Question number 1. Remainder when 4 to the power n plus 3 is divided by 7. देखो, जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हो ना और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो और वेरिएबल का वैल्यू कुछ स्पेसिफाइड नहीं हो, तो आप सबसे स्टार्टिंग सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू से कर लो। जैसे n इज इक्वल टू यहाँ पे 1, 2, 3 और कुछ भी हो सकता है नंबर। तो स्टार्टिंग के एक या दो नंबर को या 3 नंबर को मैक्सिमम वेरीफाई करके देख लो कि उस केस में रिमाइंडर कैसा बिहेव कर रहा है। दैट विल गिव यू द पैटर्न एंड एट द एंड दैट विल गिव यू द आंसर। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 लोगे तो क्वेश्चन अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 4 to the power 4 and to the power 1 plus 3 डिवाइडेड बाई 7। आपको मिल जाएगा ये 4 to the power 4 plus 3 and डिवाइडेड बाई 7। 4 to the power 4 का क्या मतलब है, 16 into 16 प्लस 3 एंड डिवाइडेड बाई क्या है बच्चों, 7। 7 से 16 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2, यहाँ पे भी रिमाइंडर 2 और यहाँ पे प्लस 3 है। तो मैंने आपको बताया था रिमाइंडर थ्योरम में कि जब कभी भी आपको रिमाइंडर निकालना हो तो जो नंबर्स के बीच में रिलेशन है वही रिमाइंडर के बीच में रिलेशन होगा। तो यहाँ पे अल्टीमेट क्या होगा, 2 into 2 तो 4 और प्लस 3 तो ये 7/7। तो रिमाइंडर कितना मिलेगा बच्चों, 0। सो यहाँ से आपको क्लू मिल गया कि इसका आंसर तो 0 ही होना है। बच गया क्या काम कि वेरीफाई करना। सो लेट्स से n इज इक्वल टू अगर आप 2 रखोगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगा, 4 to the power 4 and to the power 2 डिवाइडेड बाई 7 और एक टर्म और भी है यहाँ पे प्लस 3। सबसे पहले आप इसको कैलकुलेट कर लो, 4 to the power 2 डिवाइडेड बाई 7, इसका रिमाइंडर निकाल लो। बाद में हम 3 को कंसीडर कर लेंगे। अल्टीमेटली वैल्यू किसके को लाएगा, 4 to the power 16। 4 to the power 2 का क्या मतलब है, 4 into 4 और डिवाइडेड बाई आपको मिलेगा 7। देखो यहाँ पे यूलर्स नंबर का कंसेप्ट यूज कर लो। 7 का यूलर्स नंबर कितना होगा, 6। 6 से इस 12 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा बच्चों, 4। 6 2 क्या था, 12। तो अल्टीमेटली आपको ये वैल्यू मिल जाएगा 4 to the power 4 डिवाइडेड बाई 7। और 4 to the power 4 डिवाइडेड बाई 7 आपने किया था तो आपको पता है यहाँ रिमाइंडर कितना मिल रहा था, ये वाले वैल्यू में तो रिमाइंडर आपने सेम ही करा था। तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगा, रिमाइंडर यहाँ पे मिलेगा 4 और साथ में यहाँ पे 3 है। तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, 4 + 3 डिवाइडेड बाई 7। तो यहाँ से भी रिमाइंडर कितना होगा, 0। अब n इज इक्वल टू 3 के लिए वेरीफाई कर लो एक और, अगर आप करना चाहते हो तो, नहीं तो आंसर तो 0 कंफर्म। नाउ अगर आप n इज इक्वल टू 3 लोगे बच्चों तो आपको नंबर मिल जाएगा 4 to the power 3 एंड प्लस 3 डिवाइडेड बाई 7। पूरी तरीके के लिए इसका रिमाइंडर निकाल लो, बाद में हम 3 को कंसीडर कर लेंगे। तो इसका क्या मतलब है, 4 to the power 4 into 4 into 4 डिवाइडेड बाई क्या है, 7। अल्टीमेटली वैल्यू किसके इक्वल आएगा, 4 to the power 64 डिवाइडेड बाई 7। यूलर्स नंबर से अगर निकालोगे तो 7 का यूलर्स नंबर कितना होता है, 6। 6 से इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपको कितना मिलेगा बच्चों, 4। तो अल्टीमेटली ये फिर से 4 to the power 4 आ गया और डिवाइडेड बाई 7। और इसका रिमाइंडर आपको अभी भी पता है जो आपने फर्स्ट में करा था। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना मिला, 4। तो अल्टीमेटली रिमाइंडर कितना मिलेगा, यहाँ से 3 अभी बचा हुआ है तो 4 + 3 डिवाइडेड बाई 7। तो रिमाइंडर फिर से 0। सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आपको थर्ड केस को लेने की जरूरत भी नहीं है, आप 2 नंबर से, सिंस नंबर्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जिन बच्चों को ये यूलर्स नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं पता है उसका लिंक मैंने आई बटन में दे दिया, वहां पे जाकर आप रिमाइंडर के सारे थ्योरम आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, द रिमाइंडर व्हेन 6 to the power 6 to the power 6 to the power 6 to up to infinity times is divided by 10 is। जब कभी भी किसी नंबर को अगर आप 10 से डिवाइड करते हो तो उसका जो रिमाइंडर है वो डिपेंड्स करता है यूनिट डिजिट पे। ठीक है, कि यूनिट डिजिट कैसा है। और ये सेम केस होता है किसके लिए, 2 के लिए, 5 के लिए, से सुनो। और मैंने आपको ये भी बताया था कि 6 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 1। इट मीन्स 6 का कितना भी पावर आप रेज करो अल्टीमेटली यूनिट डिजिट आपको कितना मिल रहा है, 6 ही मिल रहा है।
तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे 6 टू द पावर 6 टू द पावर 6 6 6 एंड अप टू इन्फिनिटी तक है। तो यहां पे ये 6 टू द पावर एक बहुत ही एक लार्ज नंबर आएगा, बहुत ही बड़ा नंबर आएगा, ठीक है, सही सुनो। लेकिन कितना भी लार्ज नंबर हो उसका यूनिट डिजिट तो ऑलवेज कितना होगा 6। तो ये नंबर किस फॉर्मेट में होगा, मान लो बहुत बड़ा लार्ज नंबर है तो कुछ यहां से स्टार्ट होगा, कुछ इस तरह से, और नंबर एक्स वाई जेड और लास्ट में क्या है 6। और इस नंबर को अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो अल्टीमेटली रिमाइंडर कितना मिलेगा 6। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, द रिमाइंडर व्हेन 888 फैक्टोरियल टू द पावर 999 इज डिवाइडेड बाय 77। मैंने आपको बताया था जब मैंने कॉन्सेप्ट बताया था रिमाइंडर का, अगर किसी भी नंबर को, जैसे मान लो 5 है और इसमें किसी भी नंबर को इन टाइप, इसमें कोई एक लार्ज नंबर भी मल्टीप्लाई कर दो, लेट से आपने 2 3 2 4 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर कितना होगा, 0 होगा, एज सिंपल एज दैट। जैसे मान लो कोई एक नंबर है k और उसको n से मल्टीप्लाई कर दो और k से ही डिवाइड करो, तो ये तो रिमाइंडर 0 देगा, n का रिमाइंडर कुछ भी हो तो 0 इंटू समथिंग 0 ही मिल जाएगा। तो सेम कॉन्सेप्ट का यूज आपको यहाँ पे करना है। अगर आप 888 फैक्टोरियल की बात करते हो तो 888 फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 डॉट, एक समय ऐसा आएगा जब आपको मिलेगा 77 और फिर आप डॉट 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 मल्टीप्लाई करोगे तो कहाँ तक जाओगे 888 तक। और उसके पावर में आपको क्वेश्चन में गिवन है कि इस 888 फैक्टोरियल के पावर में 999 है, सही सुनो। तो ये तो एक लार्ज नंबर है, लेकिन ये 77 एक बार आया है, तो इस नंबर को आप कैसे लिख सकते हो 77 इंटू जेड, ये एक बहुत बड़ा लार्ज नंबर है। तो अल्टीमेटली ये नंबर किसके टर्म्स में चेंज हो जाएगा 77 इंटू जेड टू द पावर 999 और डिवाइडेड बाई क्या है 77। तो ये तो 77 का ही मल्टीपल नंबर होगा, चाहे आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो, स्टेशन हो। तो यहां से रिमाइंडर आपको क्या मिल जाएगा 0, जो मैंने यहां पे कॉन्सेप्ट बताया था आपको। सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, द रिमाइंडर व्हेन 4 टू द पावर 0 प्लस 4 टू द पावर 1 प्लस 4 टू द पावर 2 प्लस डॉट 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 4 टू द पावर 40 इज डिवाइडेड बाई 17 इज। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है 4 टू द पावर 0 प्लस 4 टू द पावर 1 4 टू द पावर 2 4 to the power 3 4 to the power 4 and up to dot dot 4 to the power 40, और आपको फाइंड करना है जब 17 से डिवाइड करें। देखो यहाँ पे एक ही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। यहाँ पे ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद ये पावर वेरी होकर 40 तक जा रहा है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, टोटल वो 41 टर्म्स है। तो सुनो 0 के बाद 40 है। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है यहाँ पे, अगर आप 4 टू द पावर 0 और 4 टू द पावर 2 को देखो तो इसका वैल्यू कितना है 1 और इसका वैल्यू कितना है 16, तो इन दोनों का सम क्या है 17। तो इन दोनों को अगर आप एक साथ क्लब करोगे तो रिमाइंडर क्या मिल जाएगा 0। सिमिलरली अगर 4 टू द पावर 1 और 4 टू द पावर 3 में से अगर आप 4 टू द पावर 1 को कॉमन ले लेते हो तो यहां पे मिल जाएगा 1 और प्लस यहां पे मिल जाएगा 4 टू द पावर 2, और ये भी वैल्यू किसके इक्वल है 17 के। तो आपको ये पता चल गया कि बिगिनिंग के 4 टर्म्स का रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा 0, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 4 टू द पावर 40 तक, मींस 41 टर्म्स है। तो अगर आप 4 4 के पेयर में बनाओ तो 40 टर्म्स तक तो आपका रिमाइंडर कितना मिलेगा, ये तो टोटल 0 रिमाइंडर मिलेगा। तो लास्ट में बच जाएगा कौन सा टर्म 4 टू द पावर 40। तो आपको ये क्वेश्चन चेंज होकर हो जाएगा सिंपली 4 टू द पावर 40 एंड डिवाइडेड बाई 17। इसको आप क्या लिख सकते हो 16 टू द पावर 20 एंड डिवाइडेड बाई 17, अल्टीमेटली 17 माइनस 1 टू द पावर 20 डिवाइडेड बाई 17, इट मीन्स यहां से रिमाइंडर क्या मिलेगा 1। सो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5,
द रिमाइंडर व्हेन 3 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 1 प्लस 3 टू द पावर 2 अप टू डॉट 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 3 टू द पावर 40 इज डिवाइडेड बाय 13। क्वेश्चन में ये गिवन है 3 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 1 प्लस 3 टू द पावर 2 3 टू द पावर 3 3 टू द पावर 4 प्लस 3 टू द पावर 5 एंड अप टू डॉट 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 3 टू द पावर 40 एंड डिवाइडेड बाय 13। यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, और वो कितना होगा बच्चों, 41। वो इसलिए कि पावर 0 से स्टार्ट हुआ है और टोटल कहां तक गया है, 40 तक। इट मीन 0 के बाद 40 टर्म्स है, 1 से लेकर 40। तो ये तो अपने आप में 40 टोटल, और ये एक टर्म और, तो टोटल 41 टर्म्स है। नाउ अगर आप फर्स्ट 3 टर्म्स को देखो तो 3 टू द पावर 0 1, यहाँ पे 3 टू द पावर 1 है तो इसका वैल्यू 3, और यहाँ पे वैल्यू 3 स्क्वायर है तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगा, 9। तो 9 प्लस 3 प्लस 1 ये किसके इक्वल है, 13 के। सो यहाँ पे इस वैल्यू का तो रिमाइंडर कितना होगा, 0। अगर नेक्स्ट 3 टर्म्स की बात करो बच्चे, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 टू द पावर 3 अगर आप कॉमन ले लेते हो तो यहाँ पे लिखोगे 1 प्लस यहाँ पे लिखोगे 3 टू द पावर 1 और प्लस क्या लिखोगे, 3 टू द पावर 2, और ये अगेन किसके इक्वल है, 13 के इक्वल है। तो आप इस 3 टर्म्स को क्या लिख सकते हो, 3 टू द पावर 3 इंटू 13 के, सही सुनो। तो यहाँ पे भी रिमाइंडर क्या मिलेगा बच्चों, इस 3 टर्म्स के लिए 0। तो अगर आप 3 3 का पेयर बनाते चले जाओ तो टोटल 39 टर्म्स तक तो आपको रिमाइंडर कितना मिल जाएगा, इसी तरह से 0 0 मिलेगा। तो लास्ट में जो 2 टर्म बचेंगे, टोटल 41 टर्म्स था, तो लास्ट में 2 टर्म कौन बचेगा, एक लास्ट में 3 टू द पावर 40 और उससे पहले एक टर्म बच जाएगा 3 टू द पावर 39। अब यहां से आप इसको किसी भी तरीके से सॉल्व कर लो। यहाँ पे प्राइम नंबर है तो इसका यूलर्स नंबर कितना होगा, 12। 12 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे 39 को तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। तो ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, 3 टू द पावर 3 प्लस अगर 12 से 40 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 4। तो 3 टू द पावर 4 और डिवाइडेड बाई 13। यहाँ से अल्टीमेटली ये 27 है और यहाँ से ये 81 है और डिवाइडेड बाई 13। तो यहाँ से रिमाइंडर 1 और यहाँ से रिमाइंडर 3, तो रिमाइंडर हमें कितना मिलेगा, 4। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर कुछ बच्चे चाहे तो यहाँ से एक और मेथड से प्रोसीड कर सकते हैं। देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, 3 टू द पावर 3 टू द पावर 13, इन दोनों का प्रोडक्ट 39 के इक्वल आ जाएगा, प्लस यहाँ से एक 3 को बाहर निकाल लो तो 3 और इंटू फिर से 39 मिल जाएगा, तो 3 टू द पावर 3 और टू द पावर क्या लिख सकते हो, 13 और डिवाइडेड बाई क्या है बच्चों, यहाँ पे 13। तो 3 टू द पावर 3 किसके इक्वल है, 27 को, तो 27 टू द पावर क्या है, 13, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इंटू 27 टू द पावर 13 डिवाइडेड बाई क्या है, 13। आपको पता है कि इसका रिमाइंडर कितना होगा, 1। 26 प्लस 1 कर दो और इसका रिमाइंडर कितना होगा, 3 इंटू 1, तो टोटल यहाँ से भी कितना होगा, 4 डिवाइडेड बाई 13, तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 4। सो अभी भी हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे भी इसको आप सॉल्व कर सकते हो। जिन बच्चों को यूलर्स नंबर कॉन्सेप्ट नहीं पता है उसका लिंक बच्चे मैंने आई बटन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, if 22 to the power q plus 23 to the power q plus 24 to the power q plus dot 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 up to 88 to the power q is divided by 110, then the remainder will be। यहाँ पे 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर ऑफ टर्म्स और दूसरा एक कॉन्सेप्ट ये कि अगर a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n हो तो उसमें एक फैक्टर ऑलवेज होता है a प्लस b जब n क्या हो, ऑड नंबर हो। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितना है, 22 से स्टार्ट हुआ है, 23 24 अप टू एक कहां तक गया है, 88 तक। तो 22 में कितने टर्म्स ऐड करोगे तो मिलेगा 88, 66 टर्म्स।
मीन्स 22 खुद का एक टर्म है और 66 और टर्म्स चाहिए सो दैट ये 88 तक पहुंच जाए। मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितना है 67। तो यहाँ पे मिडिल टर्म्स कौन सा होगा? मिडिल टर्म होगा बिगिनिंग से 34th टर्म। तभी तो इससे पहले 33, इसके बाद 33 और ये खुद 34th हो जाएगा मिडिल टर्म। और वो मैंने ऐसा इसलिए बताया है कि अगर आप ध्यान से देखोगे 22 टू द पावर क्यूब प्लस 23 टू द पावर क्यूब प्लस 24 टू द पावर क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे लास्ट टर्म क्या होगा 86 टू द पावर क्यूब प्लस क्या होगा 87 टू द पावर क्यूब प्लस 88 टू द पावर क्यूब और डिवाइडेड बाय किसके है 110। अब फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के साथ क्लब करने की कोशिश करो, सेकंड को सेकंड लास्ट के साथ, थर्ड को थर्ड लास्ट के साथ। अगर आप फर्स्ट टर्म को लास्ट के साथ क्लब करोगे तो ये मिल जाएगा 22 टू द पावर क्यूब प्लस 88 टू द पावर क्यूब और डिवाइडेड बाई 110। यहां से एक फैक्टर आपको कॉमन मिल जाएगा 22 प्लस 88 और इनटू एक कोई भी एक नंबर होगा, मान लो z है और डिवाइडेड बाई 110। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा 0। अगर सिमिलर वे में 23 को 87 से क्लब करोगे तो वहां पे भी 110 कॉमन हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारे टर्म कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कौन सा टर्म 34th टर्म। तो यहां से 34th टर्म कौन सा होगा? फर्स्ट टर्म था 22 टू द पावर क्यूब, तो इसमें बच्चों अगर 33 टर्म्स और ऐड करोगे तब जाके 34th टर्म मिलेगा और वो वैल्यू किसके इक्वल आएगा 22 प्लस 33, दैट इम्प्लाई 55 टू द पावर क्या होगा क्यूब। सो अल्टीमेटली ये क्वेश्चन रिड्यूस होकर हो गया 55 टू द पावर क्यूब एंड डिवाइडेड बाई 110। इसको आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, 55 इंटू 55 लिख लो और इंटू 55 डिवाइडेड बाई क्या है 110। इस दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 3025 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 55। अगर आप 110 से इसको डिवाइड करोगे तो 10 टाइम्स 1100 और 20 टाइम्स 2200, तो अल्टीमेटली आपको ये मिल जाएगा 825 इंटू 55 एंड डिवाइडेड बाई 110। अगर 110 से इसको 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा 770, तो यहाँ से अगेन 55 बच जाएगा। इसका क्या मतलब है कि अगर 55 को 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 55। अब ये दोबारा क्वेश्चन हो गया 55 इंटू 55 डिवाइडेड बाई 110, तो रिमाइंडर अभी भी कितना होगा 55। तो हमारा आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी नंबर्स आर को प्राइम टू 2304 एंड लाई बिटवीन 1000 एंड 2000। देखो सबसे पहले यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो है कि टोटल नंबर 1000 से लेकर 2000 के बीच में वो कितने नंबर्स है। यहां पे लाई बिटवीन कह रहा है, तो वो नंबर स्टार्ट होगा 1001 से लेकर और कहां तक होगा बच्चों 1999 तक। आपको इतने ही नंबर कंसीडर करना है जो 230 के को प्राइम हो, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ कितना होगा, ये नंबर होगा 999। इसको आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो। सिंपली आप क्या लिखोगे, यहां 1 से स्टार्ट हो रहा है और काउंटिंग कहां तक आ रहा है 999 तक। अगर हम 1000 को थोड़ी देर के लिए भूल जाए तो 1 के बाद 998 और चाहिए, तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा 999। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहां पे 2304 अगर इसका फैक्टर ब्रेक करोगे तो इसके फैक्टर अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो सबसे पहले नंबर क्या मिलेगा 1152। अगेन अगर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आपको नंबर मिलेगा ये 5 7 और 6 और ये नंबर किसका स्क्वायर है 24 का स्क्वायर है। तो यहां से आप लिख सकते हो 24 इंटू 24। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इसके जो फैक्टर होंगे वो 2 टू द पावर 3 इंटू 3 लिख सकते हो और एक बार और आप लिख सकते हो 2 टू द पावर 3 इंटू 3। इट मीन्स जो 2304 नंबर है उसके फैक्टर या तो 2 है
और नहीं तो 3 है। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी फैक्टर नहीं है। तो सबसे पहले आपको वो नंबर काउंट करने हैं जो 101 से लेकर 1999 के बीच में, ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल है। तो सबसे लोएस्ट नंबर बच्चों कौन सा मिलेगा आपको? 1002। और सबसे हाईएस्ट नंबर बच्चे कौन सा मिलेगा आपको? 199 और 8। और ये टोटल नंबर कितने हैं? तो सिंपली हम कैसे करते हैं? लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस, जो दो नंबर के बीच में गैप है, कॉमन डिफरेंस, और +1। जिन बच्चों को थोड़ा बहुत अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बताया वो समझ सकते हैं, नहीं तो आप इजीली भी निकाल सकते हो। ठीक है, कॉमन लॉजिक लगाकर कि कैसे होगा। सो यहां पर अगर हम देखें तो लास्ट नंबर कितना था? 1998 माइनस 1002 एंड डिवाइडेड बाई 2 और +1। ये वैल्यू किसके इक्वल आएगा? अगर आप इस दोनों नंबर का डिफरेंस लोगे बच्चों तो ये मिल जाएगा आपको 996 डिवाइडेड बाई 2 एंड +1। इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 9 8 6 और +1, दैट इम्प्लाई ये नंबर आपको मिल जाएगा 499। नाउ अगर अब 3 से डिविजिबल होने वाले कितने नंबर है अगर उसको देखोगे तो वो वैल्यू कितना मिलेगा? ये भी नंबर 3 से जो लोएस्ट नंबर है 1000 के बाद जो 3 से डिविजिबल है वो अभी भी कौन सा नंबर है बच्चों? वो नंबर है 1002। और हाईएस्ट नंबर अभी भी कौन सा है? 1998। ठीक है, इसमें से आपको पता करना है कि 3 से डिविजिबल होने वाले नंबर कितने हैं। तो सिंपली आप क्या लिखोगे? 1998 माइनस 1002 डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस और +1, जो हमने इस रिजल्ट का यूज करा था। यहां से आपको क्या मिलेगा? डिफरेंस अभी भी कितना होगा? जो ये वैल्यू था अभी भी वैल्यू सेम ही रहेगा, 996 डिवाइडेड बाई 3 और +1। यहां से वैल्यू किसके इक्वल आएगा? ये 332 और +1, तो ये वैल्यू आपको मिल गया 333। क्लियर है? नाउ यहां पे आपको एक चीज सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, और वो क्या है? अगर आप ध्यान से देखो, सबसे पहले आपने नंबर कौन सा लिया है? 1002। उसके बाद नंबर कौन सा लोगे बच्चे? 1004। फिर कौन सा लोगे? 1006। फिर कौन सा लोगे? 1008। फिर 10010 एंड समथिंग लाइक दैट। यहां पे ये नंबर 2 से डिविजिबल है, ये नंबर भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है। उसके बाद जो नंबर 3 से डिविजिबल कौन सा है? वो नंबर है ये। तो जब आप 2 से काउंट कर रहे थे तो भी आपने इस 1008 को काउंट किया है, जब आप 3 से कंसीडर कर रहे थे तभी भी आपने इस नंबर को कंसीडर करा है। तो आपको कंसीडर करना था 1 टाइम, लेकिन आपने कंसीडर कितनी बार कर लिया? 2 टाइम्स। तो एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये वो नंबर है जो 6 से डिविजिबल है और उसी नंबर को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1002 और लास्ट में कौन सा है? 6 से डिवाइड होने वाला नंबर अभी भी हमें कौन सा मिलेगा? लास्ट में 1998 ही तो मिलेगा, लार्जेस्ट नंबर। तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा? 1998 माइनस 1002 डिवाइडेड बाई 6 और +1। यहां से वैल्यू अभी भी ये किसके इक्वल आएगा? 996 के ही इक्वल है, डिवाइडेड बाई 6 और +1। ये किसके इक्वल आएगा? 115 टू 6 916, तो ये 167 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो 2 और 3 से डिवाइड होने वाले टोटल नेट नंबर कितना होगा? वो नेट नंबर होगा 499 प्लस 333 और माइनस क्या होगा? 167। सिंस ये 2 बार काउंटिंग था तो हमने एक बार काउंटिंग को क्या किया है? सब्ट्रैक्ट कर दिया। एक बार तो हमें चाहिए ही चाहिए, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगा? ये आएगा 832 माइनस 167 और ये वैल्यू आपको मिलेगा अल्टीमेटली 665। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर कितना हो जाएगा? टोटल नंबर कितना था? 999। उसमें से आपको इस नंबर को क्या करना है? सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो आंसर हमारा कितना मिलेगा बच्चों? 999 माइनस 665 और ये वैल्यू किसके इक्वल होगा? 334 के। दैट इंप्लाई ऑप्शन नंबर बी। ये 334 वो नंबर होंगे जिसमें 2 और 3 फैक्टर नहीं होंगे, 609। और बाकी के जो नंबर होंगे 900 में से वो सारे के सारे नंबर
क्या होंगे, वो वैसे नंबर होंगे जिसमें या तो 2 कॉमन होगा नहीं तो 3 कॉमन होगा, और वो टोटल नंबर कितने आएंगे 665. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. क्वेश्चन नंबर 8. द यूनिट डिजिट ऑफ 1 + 9 + 9 स्क्वायर + 9 क्यूब + डॉट 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 अप टू 9 to the power 2006. देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है. यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 9 to the power 0, नेक्स्ट टर्म 9 to the power 1 + 9 to the power 2, 9 to the power 3, 9 to the power 4 and plus dot 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 up to 9 to the power 2006. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितना होगा, 0 से स्टार्ट होकर 2006 तक है, तो टोटल 2007 टर्म्स है. और आपको पता है कि 9 की साइक्लिसिटी कितनी होती है इवन और ऑड के टर्म्स में. अगर 9 टू द पावर इवन नंबर है तो यूनिट डिजिट कितना होता है 1, और 9 टू द पावर अगर ऑड नंबर है तो यूनिट डिजिट कितना होता है 9. तो यहाँ पे सेकेंड टर्म और अगर थर्ड टर्म को ऐड करोगे तो यूनिट डिजिट कितना मिल जाएगा कंबाइंड 0. उसी तरह से 9 टू द पावर 3 और 9 टू द पावर 4, इस दोनों का यूनिट डिजिट कितना मिलेगा 0 एंड सो ऑन. तो अल्टीमेटली अगर आप 2007 नंबर में से अगर आप फर्स्ट को लीव कर दो तो बाकी के सारे यूनिट डिजिट का सम कितना होगा 0. तो अल्टीमेटली अगर सभी को ऐड करोगे 1 के साथ 001 के साथ तो आपको यूनिट डिजिट कितना मिल जाएगा 1. सो इस इंटायर सीरीज का यूनिट डिजिट कितना मिल जाएगा 1. सो हमारा आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर बी. फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/3 स्क्वायर - 1 + 1/5 स्क्वायर - 1 1/7 स्क्वायर - 1 एंड डॉट 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 अप टू 1/35 स्क्वायर - 1. अगर आप फर्स्ट टर्म को देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है 1/3 स्क्वायर - 1. आप इसको क्या लिख सकते हो 1/3 - 1 इंटू 1/3 + 1. अल्टीमेटली ये मिलेगा आपको 1/2 और 4. जब कभी इस तरह का एक्सप्रेशन इन्वॉल्व हो तो ट्राई टू राइट दिस टर्म आइदर इन सम ऑफ 1/2 और 1/4 और इन द डिफरेंस ऑफ 1/2 और 1/4. इसको ब्रेक करने की कोशिश करो सो दैट आप कुछ टर्म एक दूसरे के कैंसिल कर सको और लास्ट में इजीली रिजल्ट को फाइंड आउट कर सको. जैसे अगर आप 1/2 - 1/4 लिखोगे तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगा, एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 4, तो 2 से 2 और -1 दैट इम्प्लाई 1/4. सो अगर हम इसको 1/2 से डिवाइड कर दें तो अल्टीमेटली ये भी क्या हो जाएगा इंटू 1/2 हम लिख देते हैं यहाँ पे. सो ये 1/2, तो ये वैल्यू इक्वल हो जाएगा जो वैल्यू हम स्टार्ट किए थे वहां से. सो नो. तो हमें ये पता चल गया कि इस टर्म को हम ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं. इन द सेम वे अगर हमें ये वाले टर्म को ब्रेक करना है तो हम क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/4 माइनस 1/6 सो नो एंड सो ऑन. सो अल्टीमेटली हमारा ये जो इंटायर एक्सप्रेशन है वो चेंज होकर एक सिंपल फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा. और वो क्या 1/2 इंटू फर्स्ट टर्म हमारा मिल गया 1/2 माइनस 1/4. सेकेंड टर्म हमारा क्या मिल जाएगा 1/2 इंटू 1/4 माइनस 1/6. नेक्स्ट टर्म इसी तरह से क्या मिल जाएगा 1/2 और इंटू 1/6 माइनस 1/8 एंड सो ऑन. लास्ट टर्म कौन सा होगा 1/2 35 माइनस 1 तो 1/34 और माइनस 1/36. अब देखो 1/2 को कॉमन ले लो तो यहाँ पे 1/2 इंटू ये मिल जाएगा 1/2 माइनस 1/4 प्लस यहाँ से 1/4 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/8 एंड प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म क्या होगा 1/34 माइनस 1/36. ये क्लियर है. यहाँ पे सेकेंड टर्म नेक्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म से कैंसिल हो रहा है. अगेन 1/6 से कैंसिल हो रहा है तो ये भी कैंसिल होता जाएगा और लास्ट में इसका जो फर्स्ट टर्म है वो इसके जस्ट वाले टर्म के लास्ट टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा. सो आपको क्या मिलेगा लेफ्ट टर्म 1/2 इंटू ये फर्स्ट टर्म मिल जाएगा आपको 1/2 और माइनस ये लास्ट टर्म मिल जाएगा 1/36. अगर आप इसको एलसीएम लोगे तो 1/2
इंटू इधर होगा क्या 36, तो यहाँ से ये 18 और -1। सो अल्टीमेटली आपको आंसर मिल जाएगा 17/36 इंटू 2, दैट इम्प्लाई 17/72। सो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/3 स्क्वायर -1 प्लस 1/5 स्क्वायर -1, 1/7 स्क्वायर -1 एंड डॉट 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 अप टू 1/35 स्क्वायर -1। अगर आप फर्स्ट टर्म को देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 1/3 स्क्वायर -1। आप इसको क्या लिख सकते हो? 1/3 -1 इंटू 1/3 प्लस 1। अल्टीमेटली ये मिलेगा आपको 1/2 और 4। जब कभी इस तरह का एक्सप्रेशन इन्वॉल्व हो तो ट्राई टू राइट दिस टर्म आइदर इन सम ऑफ 1/2 और 1/4 और इन द डिफरेंस ऑफ 1/2 और 1/4। इसको ब्रेक करने की कोशिश करो सो दैट आप कुछ टर्म एक दूसरे के कैंसिल कर सको और लास्ट में इजिली रिजल्ट को फाइंड आउट कर सको। जैसे अगर आप 1/2 माइनस 1/4 लिखोगे तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगा? एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 4, तो 2 से 2 और -1, दैट इम्प्लाई 1/4। सो अगर हम इसको 1/2 से डिवाइड कर दें तो अल्टीमेटली ये भी क्या हो जाएगा? इंटू 1/2 हम लिख देते हैं यहाँ पे। सो ये 1/2, तो ये वैल्यू इक्वल हो जाएगा जो वैल्यू हम स्टार्ट किए थे वहां से। शेषो नो। सो हमें ये पता चल गया कि इस टर्म को हम ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं। इन द सेम वे अगर हमें ये वाले टर्म को ब्रेक करना है तो हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 इंटू 1/4 माइनस 1/6, शेषो नो, एंड सो ऑन। सो अल्टीमेटली हमारा ये जो इंटायर एक्सप्रेशन है वो चेंज होकर एक सिंपल फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। और वो क्या? 1/2 इंटू फर्स्ट टर्म हमारा मिल गया 1/2 माइनस 1/4। सेकेंड टर्म हमारा क्या मिल जाएगा? 1/2 इंटू 1/4 माइनस 1/6। नेक्स्ट टर्म इसी तरह से क्या मिल जाएगा? 1/2 और इंटू 1/6 माइनस 1/8 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म कौन सा होगा? 1/2 35 माइनस 1, तो 1/34 और माइनस 1/36। अब देखो 1/2 को कॉमन ले लो तो यहाँ पे 1/2 इंटू ये मिल जाएगा 1/2 माइनस 1/4 प्लस यहाँ से 1/4 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/8 एंड प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म क्या होगा? 1/34 माइनस 1/36। ये क्लियर है? यहाँ पे सेकेंड टर्म नेक्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म से कैंसिल हो रहा है। अगेन 1/6 से कैंसिल हो रहा है, तो ये भी कैंसिल होता जाएगा और लास्ट में इसका जो फर्स्ट टर्म है वो इसके जस्ट वाले टर्म के लास्ट टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आपको क्या मिलेगा? लेफ्ट टर्म 1/2 इंटू ये फर्स्ट टर्म मिल जाएगा आपको 1/2 और माइनस ये लास्ट टर्म मिल जाएगा 1/36। अगर आप इसको एलसीएम लोगे तो 1/2 इंटू इधर होगा क्या 36, तो यहाँ से ये 18 और -1। सो अल्टीमेटली आपको आंसर मिल जाएगा 17/36 इंटू 2, दैट इम्प्लाई 17/72। सो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। देयर आर 4 प्राइम नंबर्स रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 is 385 and that of last 3 is 1001. The least number is, देखो लेट्स से ये P1, P2, P3 और ये P4 4 प्राइम नंबर्स है। आपको गिवन है कि P1, P2 और P3 इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल है? 385 के, और लास्ट 3 P2, P3 और P4 इसका प्रोडक्ट इक्वल है 1001 के। यहाँ पे अगर नंबर को देखोगे तो अपने आप सॉल्यूशन आपको पता चल जाएगा। इसका यूनिट डिजिट 5 है, इट मींस ये नंबर 5 से तो डिविजिबल होगा और साथ में 5 भी प्राइम नंबर है। तो अगर आप इसको 5 से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा 5 7
5 इंटू 7 35 और अगेन 75। तो आप इस नंबर को लिख सकते हो 5 इंटू 77 और 77 को ब्रेक करोगे तो 5 इंटू 7 इंटू 11। तो आपको 3 प्राइम नंबर तो यहीं पे मिल गया। शेष नो नाउ कह रहा है कि P2 P3 और P4 इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल है 1001 के। तो यहाँ पे 11 का फैक्टर है, ये 5 से तो ये डिवाइड नहीं होगा लेकिन ये 11 से डिविजिबल है। तो अगर आप 11 से डिवाइड करोगे इसको तो 11 इंटू 9 तो 99 1 तो ये आएगा। और 91 को भी आप ब्रेक कर सकते हो 11 इंटू 13 इंटू 7। तो यहां से इसके हेल्प से आपको सारे प्राइम नंबर पता चल गया। प्राइम नंबर कौन कौन सा मिला 5 7 11 एंड 13। और अगर आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो सबसे लास्ट में कौन सा आएगा वो आएगा 13। सो हमारा आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 इन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 585 a student employed the method of short division. He divided the number successively by 5 9 and 13 factors of 585 and got the remainders 4 8 and 12. If he divided the number by 585 the remainder would have been. ये सक्सेसिव डिवीजन का क्वेश्चन है और जब कभी भी सक्सेसिव डिवीजन का क्वेश्चन हो तो आप रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट करो। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जब उसने 5 9 और 13 से डिवाइड करा है तो रिमाइंडर उसको क्या मिला है 4 8 और 12। तो आपको लास्ट से स्टार्ट करना है। से सुनो एक ऐसा नंबर फाइंड करो जिसको अगर आप 13 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कैसा होना चाहिए 12 होना चाहिए। तो वो नंबर कैसा हो सकता है वो क्वेश्चन कैसा मिलेगा आप इसको लिख सकते हो 13x प्लस 12। से सुनो अगर 13x प्लस 12 को अगर आप 13 से डिवाइड करोगे तो ये तो नंबर पूरी तरह डिविजिबल है, इसमें रिमाइंडर 0 आएगा तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा 12। तो आपको ये लास्ट क्वेश्चन मिल गया। नाउ इस प्रॉपर्टी को होल्ड करते हुए अब आपको ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसको यदि 9 से डिवाइड करे तो रिमाइंडर 8 आना चाहिए। तो आप क्या लिख सकते हो इस टोटल नंबर में 9 से मल्टीप्लाई कर दो 9 इंटू 13x और इसमें ऐड कर दो 8। तो आपको सेकेंड क्वेश्चन कितना मिल जाएगा 13 में 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 17x और प्लस 12 इंटू 9 तो ये क्या हो जाएगा 108 और प्लस 8। तो आपको सेकेंड क्वेश्चन मिल गया 117x और प्लस 116। अब आपको ऐसा नंबर चाहिए जिसको यदि 5 से डिवाइड करे तो रिमाइंडर 4 आना चाहिए और साथ में ये दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए। तो आप सिंपली क्या करोगे ये जो क्वेश्चन था उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो और साथ में 4 ऐड कर दो तो ये वैल्यू कितना आएगा 5 इंटू 117x प्लस 116 और प्लस क्या लिखोगे बच्चे 4। तो यहां से जो ओरिजिनल नंबर आएगा वो कितना आएगा 117 इंटू 5 तो 585x प्लस 116 और इंटू 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 580 और लास्ट में क्या है 4। सो अल्टीमेटली ये नंबर आएगा आपको 585x प्लस 584। ये रहा आपका ओरिजिनल नंबर। इस नंबर को अगर आप 585 से डिवाइड करोगे तो 585x प्लस 584 डिवाइडेड बाई 585 तो ये तो रिमाइंडर 0 मिलेगा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 584। सो हमारा आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर डी।